वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। इस कोर्स के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो हैं डॉक्टर असफद यार गिलानी साहब और मैं सैयद अली जामिन। आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर 4.2 और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि के मैप क्या होता है और सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब का चैनल है, जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो करें। फेसबुक का ये पेज का लिंक है जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, आप इस पे जाएं, पेज को लाइक करें और ईमेल कोई क्वेश्चन है तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और जो भी वीडियोस शेयर मैं करता हूँ और आप उस पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बूलियन अलजेब्रा। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि के मैप क्या होता है और सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है। चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें कि ये एक ट्रुथ टेबल बना हुआ है। अ, ये एक लॉजिक गेट है। ये कौन सा लॉजिक गेट है? और लॉजिक गेट, ठीक है। और लॉजिक गेट इसकी, अब इसका ये ट्रुथ टेबल गिवन है नीचे, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको बताया था ट्रुथ टेबल का, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड पे पोजीशन मैंने लिखी हुई है M0, M1, M2, M3, इसका नहीं बताया था। तो अभी लेक्चर स्टार्ट, अभी हमने टॉपिक नहीं स्टार्ट किया, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये होते हैं ना कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन की एक पोजीशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सबसे पहले पड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं कि ये M0 पोजीशन पे है, अगला M1 पोजीशन पे है, अगला M2 पे है और नेक्स्ट लास्ट वाला M3 पे है, ठीक है। जीरो से हमेशा स्टार्ट करते हैं और जैसे हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं उसको आगे सोन करते जाएं तो 0 1 2 3, तो ये पोजीशंस होती हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी कॉम्बिनेशन है जहां ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी पोजीशन कौन सी है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी पोजीशन M3 है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ए की वैल्यू जहां 1 है और बी की जहां वैल्यू 0 है तो वो कौन सी पोजीशन है? वो है पोजीशन M2, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हमें कोई रैंडमली लिख देता है कि दो इनपुट वाला कोई सर्किट है, इसकी दो इनपुट्स है ना ए और बी। तो कोई अगर कहे कि अच्छा उसकी M1 पोजीशन पे कौन सा कॉम्बिनेशन होगा तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा M1 जो है वो सेकंड ये वाली पोजीशन है, तो इस पे A की वैल्यू 0 होगी और B की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। यानी आपको ये दो कॉम्बिनेशन पता होने चाहिए और फिर जब आप रिजल्ट निकाल लेते हैं, अगर इसकी आउटपुट भी आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा M0 की जो आउटपुट आ रही है ना वो 0 है। इसी तरह M2 की आउटपुट क्या है? 1 है। M3 की भी आउटपुट 1 है। तो ये पोजीशन का ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। SOP जिसे ऊपर लिखा हुआ है। तो SOP का क्या मतलब है? सम हम किस चीज़ का ले रहे हैं? प्रोडक्ट्स का, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स में कुछ रूल्स होते हैं जो आगे भी डिस्कस करेंगे। जब भी हम सम ऑफ प्रोडक्ट का ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो उसमें हम ये M जो है स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। ये मैंने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है M0, M1, M2, M3, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम, दो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट में कुछ रूल्स हैं। एक रूल अभी आपको मैं बता देता हूँ। पहला रूल ये है कि जो पोजीशंस होती हैं उनको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ सम जो होगी उस वो सारा कुछ उल्टा होता है इसका, यानी उसमें जब हम लिखेंगे तो M की वैल्यू, M कौन सा होगा? कैपिटल लेटर होगा। अभी हम जो ट्रुथ टेबल इसका बना रहे हैं उसके साथ क्या लिख रहे हैं? M की वैल्यू स्मॉल लेटर्स में, M0, M1, M2, M3, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि M1 के अगेंस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? 0 और 1 और उसकी आउटपुट क्या है? 1, ठीक है। और इसका फाइनल जो फंक्शन, इसको फंक्शन भी बोलते हैं कि यानी ये जो हमारा सर्किट है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको आप F भी कह सकते हैं, आउट भी कह सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ इसका नाम F1 भी रखा हुआ है तो आप F1 भी रख सकते हैं। तो F1 इसका नाम रखा और यहाँ A
प्लस बी, ये एक और गेट था तो उसकी ये हमें क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई। अब हो सकता है कि ये वाली डायग्राम ना दी होती, ठीक है, हमें सिर्फ ट्रुथ टेबल दिया होता और हमें कहा जाता कि आप इसकी मुझे बताएं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो आपको ट्रुथ टेबल देख के इक्वेशन किस तरह निकाल लेंगे, नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए दो मेथड होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। बेसिकली ये जो मेथड है सिर्फ इक्वेशन निकालने के काम नहीं आते, बल्कि आप इससे सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। जो हमारा मेन सब इस चैप्टर का टारगेट है वो है सिंप्लीफिकेशन, सर्किट्स को सिंप्लीफाई करना है, सर्किट्स की कम्प्लेक्स इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है तो सिंप्लीफिकेशन का, लेकिन उसका एक और भी बेनिफिट है, वो ये है कि उससे हमें पता चलेगा कि हाँ, अगर हमें कोई ट्रुथ टेबल गिवन हो सिर्फ, और पेपर में सिर्फ ट्रुथ टेबल आ जाए और हमें कहा जाए कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी डायग्राम क्या होगी, इस सर्किट की डायग्राम भी बना के दिखाएं और इक्वेशन भी बना के दिखाएं, तो आज हम देखेंगे कि क्या हम यूजिंग मिन टर्म, मैक्स टर्म को और के मैप को यूज करके क्या हम उसकी डायग्राम और इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ये अभी मैं मिन टर्म, क्योंकि आज सम ऑफ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो मैं मिन टर्म की बात करूंगा, ठीक है। मिन टर्म, मिन मिन यानी मिनिमम, और टर्म टर्म जो होता है, तो ये मिन टर्म शो कर रहा है कि ये M0 मिन टर्म, M1 के आगे ये इसका कॉम्बिनेशन है इनपुट्स का, और ये आउटपुट है उसकी, ठीक है। इनपुट्स का कॉम्बिनेशन एंड आउटपुट का कॉम्बिनेशन, ये इसकी फाइनल। अच्छा जी, टू वेरिएबल्स का हम के मैप देखते हैं कि के मैप क्या होता है। के मैप होता है जी दो इनपुट का भी, थ्री इनपुट का भी, फोर इनपुट्स का भी। तो अभी हम देख रहे हैं टू इनपुट्स वाला के मैप। टू इनपुट्स वाला के मैप है तो टू के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर एक एक आपको सर्किट गिवन है जिसकी टू इनपुट्स हैं, जिस तरह अभी पीछे और गेट था, और गेट में क्या था, ए और बी। ए और बी का क्या मतलब है, टू इनपुट्स हैं, तो ए बी के कितने कॉम्बिनेशन हमने बनाए थे उसके ऊपर, ट्रुथ टेबल के ऊपर फोर कॉम्बिनेशन थे ना। हमेशा कॉम्बिनेशन बनते हैं टू की पावर में, यानी टू की पावर में आपने नंबर ऑफ इनपुट्स लेनी है। कितनी इनपुट्स थी, टू इनपुट्स थी, तो आप लिखेंगे टू। अगर तीन इनपुट्स होती तो आपने थ्री लिखना था। अगर ये टू इनपुट्स हैं तो टू की पावर टू इज इक्वल टू फोर, तो आपने लिखना है फोर। फोर इस तरह के कॉलम बना लेने हैं, ये बॉक्सेस बना लेने हैं, फोर बॉक्सेस बना लिए। फिर क्या करना है, यहाँ आपने इनपुट्स के नाम लिख देने हैं, जो भी जितनी भी इनपुट्स हैं। दो इनपुट्स हैं तो ए इधर एक साइड पे लिख देंगे और बी एक साइड पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे इस साइड पे बी लिखा आपने, यानी इस लाइन के राइट साइड पे आपने बी लिख दिया। अब बी जो है वो मैं कहता हूँ इस तरफ जा रहा है, और ए जो है डाउनवर्ड है, ठीक है, ए डाउनवर्ड है। अब बी की क्या वैल्यू, अब मैं क्या वैल्यूज हो सकती हैं बी की। बी एक बिट है, बिट की क्या वैल्यू हो सकती है, या वन हो सकती है, या जीरो हो सकती है। बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी नंबर हम देख रहे हैं ना, तो या जीरो हो सकती है या वन हो सकती है तो स्टार्ट में आपने जीरो लिख दिया और आगे उसका वन लिख दिया। एक इनपुट थी, उसके दो ही वैल्यूज हो सकती हैं आगे, और दो ही उसके आगे कॉलम बने हुए हैं। तो जीरो और वन, इसी तरह ए की वैल्यू या जीरो हो सकती है या वन हो सकती है। तो आपने इस बॉक्स के अगेंस्ट वन लिख दिया और इसके आगे, सॉरी, उसके आगे जीरो लिख दिया और यहाँ वन लिख दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक पता चल गया अच्छा, अब आपने ये जो बॉक्स है ना, इनकी नंबरिंग करनी है। यानी पहले वाले को आपने M0 कह देना है, दूसरे वाले को M1, फिर M2 और इस तरह M3। ठीक हो गया। M1 M2 M3 का आपको पता है कि क्या था ट्रुथ टेबल में, किस क्या चीजें थी ये। अब इस बॉक्स के अंदर जो है ना, बड़ा करके क्या लिखते हैं, आउटपुट। यानी M0 के अगेंस्ट कौन सी आउटपुट आ रही है, आप ट्रुथ टेबल को देख के बता सकते हैं कि M0 के अगेंस्ट कौन सी इनपुट आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर जीरो आ रही है तो मैं इधर जीरो लिख दूंगा। अगर M1 के आगे आउटपुट जो है उसकी वन आ रही है तो मैं वन लिख दूंगा। M2 के आगे जो भी इनपुट आउटपुट आ रही है वो मैं लिख दूंगा। M3 के आगे जो भी आउटपुट, अगर जीरो आ रही है तो जीरो लिखूंगा, वन आ रही है तो वन लिख दूंगा, ठीक है। कोई एक ही आउटपुट होगी उसकी, एक ही आउटपुट होती है तो वो मैं लिख दूंगा। अब देखें कि ये हमने के मैप बना लिया है, ठीक है, ये के मैप है। अब इसमें एक और चीज नोट करने वाली है। अब आप यहाँ छोटा सा करके
M3 के आगे कम्बिनेशन भी लिख सकते हैं कि M3 के आगे इनपुट का कम्बिनेशन क्या था, 1 1। ठीक है, अब अगर आप वैसे भी देख लें 1 1 M3 के आगे कम्बिनेशन है, तो अगर आप देखें कि इस बॉक्स के इस तरफ यानी इस तरफ देखें तो क्या लिखा हुआ है, 1। ठीक है, और इस बॉक्स के अगर ऊपर जाके देखें यहाँ, तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, ये 1 आ रहा है। ठीक है, तो यानी बेसिकली M3 का क्या कम्बिनेशन है, 1 1। इसी तरह M0 वाला देख लें, M0 के आप ऊपर जाएं तो ये देखें 0 लिखा हुआ है, और इस तरफ जाएं तो क्या लिखा हुआ है, 0। इसी तरह कोई और देख लेते हैं, M2 के अगर आप ऊपर जाके देखें तो B की वैल्यू क्या है, 0, और M2 के इस तरफ जाएं तो A की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, इसी तरह M1 रह गया, तो M1 के ऊपर जाएं तो B की वैल्यू क्या है, 1, और लेफ्ट साइड पे जाएं तो A की वैल्यू 0 है। तो यानी यहाँ M1 के आगे जो इनपुट का कम्बिनेशन है उसमें 0 A की वैल्यू है और 1 क्या है, B की वैल्यू। ये देखें, इसलिए हमने ये ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ तक पता चल गया आपको। अच्छा, अब ये था थोड़ा सा आइडिया के मैप किस तरह बनाते हैं। अभी हमने के मैप से सिंप्लीफिकेशन नहीं सीखी, अभी हमने सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं पढ़ा। आपको अभी उसकी बेस बनाने के लिए ये मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं। अब क्योंकि आपकी थोड़ी सी बेस बन गई है कि के मैप का पता चल गया आपको, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि वो क्या होता है, मिन टर्म्स क्या होती हैं, 0 M0 M1 M2 क्या होता है। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट जो है उसको हम देखते हैं। अ, ये देखें कि पोजीशन उसकी यहाँ आप लिख सकते हैं M0, इसी तरह M1 M2 M3 दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप यहाँ एक पोजीशन का भी कॉलम बना सकते हैं। अच्छा, तो जो है सम ऑफ प्रोडक्ट है उसके कुछ रूल्स हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता और भी बताता जाऊंगा आपको। अभी मेन रूल बता देता हूँ, आपने जो याद रखना है जब भी सम ऑफ प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो, सम ऑफ प्रोडक्ट का, तो आपने क्या करना है कि m को कैपिटल लिखना है। यहाँ जो m है ना उसको कैपिटल लिखना है। जब आप के मैप बनाएंगे उसके अंदर जो m लिखते हैं वो भी सॉरी स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना, स्मॉल लेटर में लिखना है। यहाँ भी स्मॉल लेटर में, इधर स्मॉल लेटर में, और के मैप के अंदर भी स्मॉल लेटर में लिखना है। अच्छा, इसके बाद ये है कि आउटपुट जो है आपने हमेशा 1 वाली कंसीडर करनी है। ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है, कि आउटपुट को हमेशा 1 वाली आउटपुट आपने कंसीडर करनी है। यानी आपने वो कॉम्बिनेशन इनपुट्स के कंसीडर करने हैं जिसमें आउटपुट हमेशा 1 रहती है। अच्छा, तो बता रहा था कि इसमें एक m स्मॉल लेटर में होना चाहिए, आउटपुट हमेशा 1 वाली कंसीडर करते हैं। यानी इसमें हम ज़ीरो, ये जो ज़ीरो वाले कम्बिनेशन है ना, ये सारा इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो पता चलेगा। अच्छा, इसके बाद क्या है कि इसमें हमेशा समेशन का साइन यूज होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट है, यानी सबसे पहले सम का वर्ड आ रहा है तो ये समेशन का साइन है, ये यूज होगा। और ब्रैकेट में यहाँ 1 2 3 भी लिखा हो सकता है, M0 M1 M2 M कुछ भी लिखा हो सकता है। यानी M0 फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में सिर्फ M0 लिखा हो सकता है ब्रैकेट में लिखा हो M0 एंड M3। ठीक है, हो सकता है ब्रैकेट के अंदर लिखा हो M3 M1। इसका क्या मतलब होता है? अच्छा, इसका जो मतलब है ये होता है कि जिस तरह इस ट्रुथ टेबल में है, इसमें देखें कि M1 के आगे आउटपुट 1 है, M2 के आगे आउटपुट 1 है, और M3 के आगे आउटपुट 1 है। ठीक है, यहाँ खाली 1 2 3 भी लिखा हो सकता है। तो यानी ये बता रहा है कि जो ट्रुथ टेबल है इससे आप ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं। सही है, इससे आप ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं। ट्रुथ टेबल कैसे बना सकते हैं? आप अगर आपको पता है कि 2 इनपुट्स हैं तो 2 इनपुट्स के 4 कॉम्बिनेशन ही होंगे,
और 4 कम्बिनेशन में वो बता रहा है कि जहाँ M1 है वहाँ आउटपुट 1 है, M2 पे 1 है, M3 पे 1 है, तो कौन सा रह गया जिस पे 0 होगी? M0 है। M0 के अगेंस्ट आउटपुट 0 है, बाकी सब में वो बता रहा है कि आउटपुट क्या है, 1 है। इसी तरह अगर M0 M3 वाला ट्रुथ टेबल बनाए, दो इनपुट्स वाला, तो जहाँ M0 है उसके अगेंस्ट वैल्यू आउटपुट 1 है, और M3 के आगे आउटपुट 1 है, और M1 और M2 में आउटपुट क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। अगर इसका मैं यहाँ आउटपुट बनाऊं, इसकी आउटपुट यानी इधर बनाऊं मैं, तो मैं क्या क्या करेंगे? M0 और M3 लिखा हुआ इसने, तो M0 के आगे 1 लिख दूंगा यहाँ, और बाकी M3 के आगे 1 लिखूंगा, और बाकी इन दोनों पे क्या होगा? 0 होगा। ठीक हो गया, पता चल गया। तो ये दो चार रूल है, और आगे भी आते जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊंगा आपको। अभी आपने ये दो तीन रूल्स याद रखने हैं कि आउटपुट जो है हमेशा वो 0 वाली, सॉरी 1 वाली कंसिडर करनी होती है। M जो है वो स्मॉल लेटर में होता है, समेशन का साइन होगा और ब्रैकेट में लगा होगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि एक ट्रुथ टेबल गिवन है, उसे हम के मैप बना सकते हैं। एक ट्रुथ टेबल से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट यूज करते हुए। सम ऑफ प्रोडक्ट के हमें कुछ 4-5 रूल्स पता चल गए हैं। तो आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि इसी तरह ये एंड गेट बना हुआ है। एंड गेट का ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है? ए डॉट बी। अब इसमें देखें कि इसने क्या लिखा हुआ है? समेशन का साइन। उसने कहा है कि फंक्शन जो है ना वो किसके इक्वल है? समेशन के साइन के, और ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब है कि सिर्फ यहाँ 1 है, ठीक है, आउटपुट 1 है, बाकी M0 M1 M2 वाली पोजीशन पे क्या है? 0 आउटपुट है। ठीक है। कॉम्बिनेशन तो ये वाले तो सेम रहते हैं कि पहले दो 0 और फिर दो 1, फिर इसी तरह 0 1, ये कॉम्बिनेशन हमेशा सेम आपने बनाने होते हैं। तो यहाँ पता चल गया आपको कि आप डायग्राम, सॉरी इस इक्वेशन को देख के, ये वाली इक्वेशन देख के ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं। ट्रुथ टेबल देख के आप ये इक्वेशन भी बना सकते हैं। ठीक है। ट्रुथ टेबल से इक्वेशन बना सकते हैं, इस इक्वेशन से आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। तो उससे आगे फिर हमने मेन, अच्छा अब थोड़ा सी हम बात करते हैं के मैप की। के मैप में अब हमें सपोज करें ये कोई ट्रुथ टेबल गिवन है, हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। हमने ट्रुथ टेबल देखा, हमने देखा इसकी दो इनपुट्स हैं, तो 2 इनपुट्स वाला के मैप कितने, उसके में बॉक्सेस बनेंगे 4, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। आपने 4 बॉक्सेस बना लिए, के मैप बना लिया ये वाला। के मैप बना के आपने ए इधर लिख लिया, बी इधर लिख लिया। बी की क्यों सिंगल बिट है, बी एक बिट है, तो उसकी वैल्यू है 0 होगी या 1 होगी। ए की वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी। ठीक है। अब आपने M0 की पोजीशन पे क्या आउटपुट है? 0। यहाँ भी 0 है, M2 पे भी 0 है, सिर्फ M3 पे 0 1 है। तो आपने इस तरह वैल्यूज प्लेस कर दी। ठीक है। अब अब आ रहा है टॉपिक के मैप वाला, कि आपने के मैप बना लिया, इसको सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं। ठीक है। अब के मैप की जब 3 इनपुट्स वाला होगा तो सिंप्लीफिकेशन का आपको ज़्यादा पता चलेगा कि हाँ ये देख सिंप्लीफिकेशन हो रही है। लेकिन यहाँ क्योंकि बहुत एक इनपुट, एक ही आउटपुट पे कहीं एक ही बॉक्स में 1 है, तो इससे आपको ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन का तो नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि के मैप को देख के, या एक ट्रुथ टेबल से के मैप किस तरह बनाते हैं, और के मैप से आगे हम इक्वेशन किस तरह फाइंड आउट करते हैं उस ट्रुथ टेबल की, उसके फंक्शन की इक्वेशन किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो हमने देखा कि अच्छा ये हमारा था। अब यहाँ जो बात आपको अब बताने लगा हूँ ये आपने ध्यान से सुननी है, क्योंकि के मैप का बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो के मैप के लिए वो ये वाली है जो अभी आपको बताने लगा हूँ। वो बात ये है कि के मैप में ना हमने बॉक्सेस बनाने होते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। यानी ये तो 4 बॉक्सेस बना लिए हैं, लेकिन अब इनको कंबाइन करना होता है। ठीक है। कंबाइन, अगर मिन टर्म का भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मिन टर्म का मतलब है अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट में 1 को कंबाइन करते हैं, जहां जहां भी 1 है उसको कंबाइन कर लेते हैं। कैसे कंबाइन कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर इधर 1 होता, ठीक है, तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लेना था। मैंने कहना था ये दो बॉक्सेस एक इकट्ठा एक बॉक्सेस बन गया। ठीक है।
यानी इस दो बॉक्स को मैंने दो नहीं कंसीडर करना था, ये एक बॉक्स बना देना था, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास एक ही है तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, एक और रूल आपको बताऊं कि इस तरह नहीं हो सकता कि अगर इधर 1 है तो आप कहें कि मैं इन दो बॉक्सेस को इस तरह कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह नहीं आप कर सकते, ठीक है। डायगनली आप नहीं कंबाइन कर सकते, सिर्फ वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कंबाइन कर सकते हैं। यानी अगर लेफ्ट पे है या लेफ्ट राइट साइड पे है या ऊपर है फिर आप कर सकते हैं। यानी अगर इधर 1 होता, हाँ, फिर आप कर सकते थे इसको इस तरह, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। कंबाइन अभी क्योंकि एक ही आउटपुट का वो एक ही वैल्यू 1 है तो अभी आपको कंबाइन का नहीं पता चल रहा होगा। लेकिन ये देखें, कंबाइन करने की जो कंडीशन है वो ये है कि 2 की पावर में हमेशा कंबाइन होते हैं बॉक्सेस। 2 की पावर 0 क्या होती है, 1। यानी आप एक बॉक्स पे ये छोटा बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 2 क्या है, 2। 2 की पावर 1 क्या है, 2। तो यहाँ आप दो बॉक्सेस को कंबाइन कर सकते हैं। 2 की पावर 2 क्या होगी, 4। या आप 4 बॉक्सेस को कंबाइन कर सकते हैं। यानी आप 3 बॉक्सेस को कंबाइन नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल अगर इधर भी 1 होता इधर भी 1 होता तो आप ऐसे बॉक्स नहीं बना सकते थे कि ये एक ही आपने इन तीनों को कंबाइन कर दिया। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। कैसा कर सकते हैं, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर इधर भी 1 है तो आप कहें कि ये दो बॉक्सेस को हमने कंबाइन कर लिया और फिर इसको और इसको कंबाइन कर लिया। यानी वो पहला वाला एक सेपरेट बॉक्स है, ये दूसरा एक सेपरेट बॉक्स है, ठीक है। ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ये इस तरह आपने दो बॉक्सेस बना लिए तो हर जितने भी बॉक्स बनाएंगे उसकी एक इक्वेशन टाइप बनेगी जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी हर बॉक्स का एक प्रोडक्ट बनेगा और जितने भी बॉक्सेस की जो प्रोडक्ट्स बनेंगी आप उनको क्या करेंगे, सम करेंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पता चल गया आपको। अभी हम आसान वाली है, मैं आपको थोड़ा कम्प्लेक्स कर बताने लग गया चीज़ें। अभी हमने सिर्फ आसानी के लिए सिर्फ एक ही लिया हुआ है, यानी 2 की पावर 0 है। तो मैंने कहा हाँ, एक बॉक्स को ये बना देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने ध्यान से सुननी है। हाँ, एक आपको जो जो मैंने रूल बताए हैं उनमें से एक तो 4-5 पहले बताए थे, एक अभी कौन सा ऐड करवाया आपको कि बॉक्सेस जो है वो हमेशा 2 की पावर में कंबाइन करते हैं। 2 की पावर में कंबाइन करते हैं, एक ये रूल हो गया। इसके बाद मैंने बताया था डायगनल इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। डायगनल जो है ना, ये मैं इधर साइड पे लिख रहा हूँ, डायगनल डी ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। एक और रूल आपको बता दिया। और थर्ड रूल अभी कौन सा बताने लगा था आपको मैं, थर्ड रूल, हाँ, थर्ड रूल ये बताने लगा हूँ कि जो अब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है तो मिन टर्म में ये होता है, यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट में जब भी मैं मिन टर्म का वर्ड यूज करता हूँ उसका मतलब ये है सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिन टर्म में क्या होता है, मिन टर्म में ये होता है कि हम देखते हैं कि क्या ए और बी की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। ये आपको भी थोड़ी देर में पता चलता है। आप यहाँ अपनी पे कॉपी पेंसिल सॉरी रजिस्टर पे जो लिख रहे हैं वहाँ लिख लें कि जब कोई वैल्यू चेंज होती है तो हम उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। और अगर वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ए और बी की इनपुट जो है वो कांस्टेंट रहती है तो हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट लिख दिया, ये चेंज लिख दिया मैंने, चेंज को कंसीडर नहीं करेंगे, कांस्टेंट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। और अच्छा, कांस्टेंट में भी फिर दो चीज़ें आती हैं, ये आप लिख लें अपने रजिस्टर पे कि कांस्टेंट अगर 1 रह रही है वैल्यू इनपुट तो हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। यानी अगर ए की वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, ए की इनपुट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही तो हम ए लिख देंगे। अगर 1 ही रह रही है और अगर 0 रह रही है, कांस्टेंट है लेकिन 0 0 ही रह रही है तो हम ए का कम्प्लीमेंट लिखेंगे,
ठीक है, 0 में कंप्लीमेंट लिखेंगे और 1 में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। इसको भी आपको भी बात समझ आती है, ये रूल आप लिख लें। अभी आपको देखना अप्लाई, इस रूल को अप्लाई करके दिखाते हैं कि ये क्या होता है। अभी आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये मैं कांस्टेंट और चेंज ये क्या बात कर रहा हूँ, परेशान ना हो, ये भी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये मैंने आपको रूल अभी बता दिया है कि ये आप लिख लें अभी रजिस्टर पे। अभी आपको दो रूल ये वाले ऊपर वाले तो पता चल गए हैं कि बॉक्सेस जो ज्वाइन करते हैं वो हमेशा 2 की पावर में करते हैं, और डायगनली हम बॉक्सेस को ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब थर्ड चीज़ चेंज क्या होती है, कांस्टेंट, ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ ये हम आगे नेक्स्ट किसी एग्जांपल में देखते हैं, इसी में देख लेते हैं चलें। अच्छा, इसमें अब हम ये अगले जो रूल नंबर 3 और 4 है ना ये देखने लगे हैं, ये चेंज और कांस्टेंट वाला। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने ट्रुथ टेबल देखा, ट्रुथ टेबल में मुझे पता चला M3 पे वैल्यू 1 है। मैंने M3 की यहाँ यहाँ ये M3 वाली पोजीशन है ना, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। और फिर मैंने बॉक्स ज्वाइन करने थे, तो मैंने देखा कि 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यानी मैं इस एक बॉक्स को भी ज्वाइन कर सकता हूँ, यानी ये समझे कि मैंने ज्वाइन किया हुआ है। इसके आगे सर्कल लगाया। अब मैंने इससे इस पूरे के मैप में सिर्फ एक ही बॉक्स बना है, तो इस पूरे के मैप में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, अगर दो बॉक्सेस बनते तो दो प्रोडक्ट्स बनती। अब यहाँ क्योंकि एक ही बॉक्स में अ, एक ही ये बॉक्स को ज्वाइन किया मैंने, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, वो प्रोडक्ट की इक्वेशन क्या होगी वो देखते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले आपने देखना होता है कि इस बॉक्स के अगेंस्ट इसका कितना एरिया आ रहा है यहाँ से, यानी ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसका ये इतना सा एरिया है, और यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये इसका एरिया है, इतना सा एरिया है इसका। अब इतने से एरिया के अगेंस्ट आपने देखना है कि ए और बी की वैल्यू क्या रह रही है। ठीक है, इस बॉक्स में देखें, इस बॉक्स में ए की वैल्यू क्या है, 1 है। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये मैंने M3 के अगेंस्ट, M3 जो है उसके अगेंस्ट ए की भी वैल्यू 1 है और बी की भी वैल्यू 1 है। तो जब ए की वैल्यू 1 है, मैंने क्या कहा था अभी, क्योंकि ये एक ही बॉक्स है तो आपको पता नहीं चलेगा चेंज की क्या बात है, लेकिन कांस्टेंट वाला जो रूल है वो आप समझ लें कि क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ 1 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि इसका एरिया तो यहाँ से है ना, यहाँ से मैं नीचे आऊँ यहाँ तक, तो यानी इस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखें ए की वैल्यू 1 ही है और बी की भी 1 ही है। बी की कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से इसका एरिया स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, तो मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँ तो बी की वैल्यू क्या रह रही है, 1 ही रह रही है। यानी इसके अगेंस्ट जो ऊपर इस पूरे जो हमने बॉक्स बनाया है बाद वाला सेकंड बॉक्स, उसके ऊपर अगर देखें तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू 1 रह रही है, और अगर उसके लेफ्ट साइड पे देखें, अगर उसके लेफ्ट साइड पे देखें तो ए की वैल्यू क्या रह रही है, 1 ही रह रही है, चेंज तो नहीं हो रही। ठीक है, यानी अब क्योंकि चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट रह रही है, तो ये वाला फोर्थ रूल है, ये बताता है। मैंने क्या लिखा था, अगर ए की वैल्यू 1 ही रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, तो हमने सिंपल क्या लिखना होता है, उसका वो ही लिख देना होता है, ए लिखना होता है, कंप्लीमेंट नहीं लिखना होता। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए। ठीक है, अब मैंने ऊपर देखा, ऊपर बी था, तो डॉट मल्टीप्लाई करना है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो मैंने क्या कहा था, एक जितने भी बॉक्स बनते हैं उतनी प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो अभी हम हर बॉक्स के लिए एक प्रोडक्ट ले रहे हैं। इस बॉक्स के लिए हमने प्रोडक्ट में हमारे पास कितनी इनपुट्स थी, दो, ए और बी। क्योंकि ए की भी वैल्यू कांस्टेंट रह रही है, बी की भी वैल्यू कांस्टेंट ही रह रही है, और कांस्टेंट भी वो किस में रह रही है, 1 1 में। तो हमने इसलिए ए डॉट बी लिख दिया। ठीक हो गया, पता चल गया यहाँ तक। तो अब इस इस ट्रुथ टेबल का अगर आपको नहीं पता कि ये कौन सा सर्किट है और क्या है, अब आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ ए डॉट बी इसकी कौन सी डायग्राम होगी, एंड गेट वाली। ठीक है, तो ये एंड गेट है। ठीक हो गया, पता चल गया। अब मैं कोई और एग्जांपल आपको कराता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। फिलहाल एक इनपुट के लिए, फिर दो इनपुट्स के लिए वो जो दो आउटपुट्स आएंगी वो भी देख लेते हैं।
चलें नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कोई हाँ देखें, इस पे दो इनपुट्स वाली भी हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमें एक ट्रूथ टेबल गिवन है और हमें उसने कहा है सम ऑफ प्रोडक्ट करना है, यानी मिन टर्म वाली बातें हैं। तो मिन टर्म वाले जो रूल्स हमने 5-6 पढ़ लिए हैं वो इस पे अप्लाई करने हैं। सबसे पहले हमने इसका के मैप बनाया। अभी हमें देखें इसकी इक्वेशन नहीं पता कि इस सर्किट की क्या इक्वेशन है, इसकी क्या डायग्राम है, अभी हमें सिर्फ ट्रूथ टेबल का पता है। अच्छा, तो ट्रूथ टेबल में देखें कि सबसे पहले मैंने ना देखा दो इनपुट्स हैं, तो मैंने दो इनपुट्स वाला के मैप बना लिया। ये दो इनपुट्स वाला के मैप बन गया। 2 की पावर 2 4 बॉक्सेस हैं और ए इधर लिख लिया, बी इधर लिख लिया और 0 1 इस तरह लिख लिया, 0 1 इस तरह लिख लिया। अच्छा, अब मैंने देखा कि M0 पे 0 है, तो M0 की जगह मैंने 0 लिख दिया। M1 पे क्या है 0, M1 पे 0 लिख दिया। M2 और M3 पे 1 1 है, तो मैंने M2 और M3 पे 1 1 लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या है कि मैंने अब रूल नंबर 1 क्या था कि मैंने बॉक्सेस को ज्वाइन करना है। और किस तरह ज्वाइन कर सकता हूँ 2 की पावर में, तो 2 की पावर 0 भी हो सकती है। मैंने कोशिश करना है मैक्सिमम बॉक्सेस को ज्वाइन करूँ, यानी अगर एक जगह मेरे पास ऑप्शन है 2 की पावर 1 क्या है 2, और एक जगह 2 की पावर 0 है 1, तो मैं कोशिश करूँगा कि दो 1 1 बॉक्सेस की जगह दो दो बॉक्सेस को या 4 बॉक्सेस को ज्वाइन करूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम बॉक्सेस को ज्वाइन करूं। आप इसका फ़ायदा क्या है कि सर्किट इंतहाई सिंप्लीफाई हो जाएगा जितने ज़्यादा बॉक्सेस को आप ज्वाइन करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन करना भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आप फ़ौरन ही जो है एक ही इक्वेशन में हो सकता है पूरा एक लेंथी क्वेश्चन सॉल्व कर दें। आप सर्किट डायग्राम जो बनाए बहुत ही छोटी सी डायग्राम बने, तो इसमें आपको भी फ़ायदा है। और रियल लाइफ में जो है जो सर्किट बनते हैं तो वो भी छोटे से सर्किट बनते हैं, एनर्जी कम यूज़ करते हैं, पावर कम यूज़ करते हैं, तो उनका भी अपना फ़ायदा होता है, एफिशिएंट होते हैं। अच्छा, अब चलें यहाँ तो बात और आ गई। यहाँ देखते हैं कि ये देखें इस डायग्राम से हमने ये बनाया। मैंने पहले क्या किया रूल नंबर, अब इसमें दो हैं एक इकट्ठे साथ साथ, और अच्छा कंडीशन ये भी है कि वो साथ साथ हो, ये ना हो कि जब हम 3 वाला देखेंगे ना, 3 इनपुट्स वाला, तो उसमें हो सकता है कि एक 1 0 1 पड़े हों इस तरह दूर दूर। नहीं, साथ साथ वाले को कंबाइन करना है, यानी ये जो 7 बॉक्सेस है ना, तो इसको कंबाइन करना है। अब 2 की पावर 1 2 है, यानी मैं दो बॉक्सेस को भी कंबाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने दो बॉक्सेस को कंबाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ दो बॉक्सेस को कंबाइन कर दिया। अब क्या करना है मैंने, अब मैंने करना है इसकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, इसकी इक्वेशन किस तरह बनाऊंगा मैं, इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी कि अगेन वही मेथड कि मैं अब इसका एरिया देखूंगा ना, इसका एरिया क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट साइड पे, और ऊपर से देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है। सही है, यानी ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है। तो ये इसका एरिया देख लिया आपने कि अच्छा जी आपने इस जगह को देखना। तो अब पहले मैं सारे इनपुट्स के लिए देखूंगा, ए और बी के लिए देखूंगा। तो पहले मैंने ए के लिए देखा, ए के लिए देखूंगा तो बस मैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक देखूंगा, क्योंकि 0 ऊपर वाली वैल्यू के लिए तो नहीं है, वो बॉक्सेस तो यहाँ तक आ रहे हैं ना, एरिया उसका यहाँ तक आ रहा है। एरिया मैंने एक अपनी तरफ से वर्ड निकाला हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ ए की वैल्यू क्या रह रही है, इस बॉक्स में 1 रह रही है और अगले में भी 1 ही रह रही है। ठीक है, इस बॉक्स में भी 1 रह रही है पहले वाले में और अगले में भी 1 रह रही है। अगर आपको इस तरह भी नहीं समझ आ रही कि ये मैं किस तरह 1 कह रहा हूँ, तो आप इसके देख सकते हैं कि ये कौन सी पोजीशन पे पड़ा हुआ है,
M2 पे पड़ा हुआ है और ये वाला 1 किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, M3 पे पड़ा हुआ है। तो आप ट्रुथ टेबल में भी देख सकते हैं कि M3 पे भी ए की वैल्यू क्या है, M2 पे भी ए की वैल्यू 1 है और M3 पे भी ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, यानी यहाँ भी 1 है, M2 पे भी और M3 पे भी 1 है। तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, जब ए की वैल्यू 1 रह रही है और चेंज भी नहीं हो रही, तो यानी वो कांस्टेंट रह रही है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा। ठीक है, ए लिख दिया मैंने। अब ए को मैंने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अगली इनपुट्स के साथ। अगली इनपुट्स क्या है, बी। अब बी की वैल्यू मैंने देखना है कि M3 पे, यानी M2 पोजीशन पे और M3 पोजीशन पे, सॉरी नहीं, इसको मैंने M2 M3 पे देखना है। बिल्कुल, मैंने इसको M2 और M3 पे देखना है क्योंकि ये M2 और M3 पे 1 1 पड़े हुए हैं। तो मैंने M2 पोजीशन पे देखा कि B की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, इसको मैं रेज करके दोबारा बता देता हूँ। M2 पे क्या पड़ा हुआ है, B की वैल्यू 0 और ये M3 पोजीशन है, इस पे B की वैल्यू क्या है, 1। तो ये होगी चेंज। तो मैंने आपको स्टार्ट में रूल 1 क्या बताया था कि जब वैल्यू चेंज हो रही है उनको हम कंसीडर नहीं करते, उन इनपुट्स को कंसीडर नहीं करते जो चेंज हो रही होती हैं, यानी हम उनको लिखते ही नहीं है यहाँ, उनको प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई ही नहीं करते। तो क्योंकि इस पूरे सर्किट में एक ही वो बॉक्स बना, ज्वाइन किया, तो यानी इसका एक ही प्रोडक्ट बननी थी और उस प्रोडक्ट में भी हम क्या सिर्फ लिख सके ए, क्योंकि बी तो चेंज हो रही थी। तो बी को यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं उसके साथ, यानी यहाँ बी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसकी वैल्यूज चेंज हो रही थी। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर। तो इस पूरे सर्किट का जो इक्वेशन है, आंसर है, वो है ए। ठीक हो गया। इसी तरह अगली एग्जांपल लेते हैं। हाँ, अगली एग्जांपल जो है वो ये वाली है। इसमें देखें कि ये अब मैंने 3 लगा दिए हैं। अब ट्रुथ टेबल इसका शायद नेक्स्ट स्लाइड में बनाओ, ये स्लाइड थोड़ी इंटरचेंज हो गई है। इसका ट्रुथ टेबल आप देख के अभी आपको तो वैसे ही पता चल गया होगा कि अच्छा जी, M0 पोजीशन पे आउटपुट, ये M0 पोजीशन है, उस पे आउटपुट 1 है, M1 पे आउटपुट 0 है, M2 पे आउटपुट 1 है और M3 पे आउटपुट क्या है, 1 है। ठीक है, अब पहला रूल क्या है कि मैप का और एसओपी वाला, कि आपने 2 की पावर में ही बनाना है। अब देखें यहाँ 3 इकट्ठे हैं, 3 1 इकट्ठे हैं ना। आप अभी सम ऑफ प्रोडक्ट या मिन टर्म कर रहे हैं, तो आप इन 3 को कंबाइन क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा 2 की पावर में करना होता है। ठीक है, जब आप इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो वो आपसे, वो जो मैंने अभी आपसे इक्वेशन बनवाता हूँ कि ये देखें कि पहले एरिया के लिहाज से देखें किसकी वैल्यू चेंज हो रही है और किसकी नहीं हो रही, वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आपने क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 दो वाले में बना सकते हैं, यानी आप इसको भी बना सकते हैं और इस कम्बिनेशन को भी। तो मैंने ये लहदा बॉक्सेस बना दिए कि देखें, एक कम्बिनेशन ये वाला बनेगा, यानी बॉक्स ये वाला बनेगा, एक बॉक्स ये वाला बनेगा। ठीक है, अब देखें इसमें है, अब हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं। ये आपने पेपर पे तो सेम बनाने हैं, एक ही, यानी आपने यानी पेपर में सिर्फ एक ही के मैप पे इसी तरह बना देना है। बस थोड़ा मुझे लगे कि हाँ आपने दो दो बनाए हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये वाला एक्स्ट्रा बनाया है, ये आपने नहीं बनाना, ये आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। तो ये आपने एक ये बना दिया। अब मैं पहले इसको कंसीडर करता हूँ, सिर्फ इस बॉक्स को। इसके एरिया में आप देखेंगे, मैं देखूंगा कि ये कौन सी पोजीशन पे पड़े हुए हैं। ये M0 पे 1 पड़ा हुआ है और M2 पे 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने अब देखना है कि A की वैल्यू M0 पे क्या रह रही है और A की वैल्यू M2 पोजीशन पे क्या रह रही है। ट्रुथ टेबल आप देख के इसका बना सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल पे आप देख सकते हैं कि A की वैल्यू क्या रह रही है, मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ। ठीक है, A की वैल्यू क्या रह रही है और B की वैल्यू क्या रह रही है। तो सबसे पहले मैं A की वैल्यू देखूंगा इस बॉक्स में। तो इस बॉक्स में मैं तो देख रहा हूँ कि ए की वैल्यू चेंज हो रही है। ये देखें, यहाँ 0 है और इसी बॉक्स के अगेंस्ट ए की वैल्यू यहाँ 1 हो गई है। यहाँ से ऊपर से नीचे आए तो ए की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, इसका मतलब है ए की वैल्यू चेंज हो रही है।
तो जो वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते। सही है, ए की वैल्यू को हमने कैंसिल कर दिया, ए की वैल्यू नहीं देखी। अब हमने देखना है बी की वैल्यू। ठीक है, बी की वैल्यू ट्रूथ टेबल में भी आप देख सकते हैं और ये इसके अगेंस्ट ऊपर भी देख सकते हैं कि यानी इस बॉक्स के ऊपर बी की वैल्यू पड़ी है तो इसके ऊपर भी बी की वैल्यू 0 है और इस बॉक्स के ऊपर भी बी की वैल्यू 0 है। यानी इस पूरे बॉक्स के जो हमने कंबाइन किया है इसमें ए की वैल्यू तो चेंज हो रही थी लेकिन बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और चेंज भी वो नहीं हो रही, कांस्टेंट रह रही है। तो कांस्टेंट के मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी रूल जब मैं लिखा रहा था ना अभी के कांस्टेंट का आप लिख लें कि 0 1 वाला। तो अब बी की वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही लेकिन वो किस में चेंज नहीं हो रही, जीरो में चेंज नहीं हो रही। जब वो जीरो में चेंज नहीं हो रही तो हम क्या लिखते हैं मिन टर्म में या सम ऑफ प्रोडक्ट में कंप्लीमेंट। अगर वन में चेंज नहीं हो रही तो हम सिंपल लिखते हैं, लेकिन अगर जीरो में चेंज नहीं हो रही तो हम कंप्लीमेंट लेके लिखते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया कंप्लीमेंट। ठीक है, बी कंप्लीमेंट लिख दिया। ठीक हो गया, ये एक था, ये हमारे पास एक बॉक्स का वो प्रोडक्ट मिल गई। अब सेकंड बॉक्स जो हमने ज्वाइन किया था इस साइड वाला वो ये वाला है। ठीक है, वो बेसिकली तो आपने इधर ही करना है लेकिन मैंने समझाने के लिए सेपरेट बना दिया आपको ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो ये देखें जी कि ये बॉक्स इधर बना लिया। अब यहाँ ये कौन सी पोजीशन पे पड़ा हुआ है M2 और M3 पे। मैंने देखा कि A की वैल्यू क्या M2 और M3 पे क्या रह रही है, ट्रुथ टेबल से भी देख सकता हूँ और इसके लेफ्ट साइड से भी देख सकता हूँ। तो मुझे पता चला कि A की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, 1 ही रह रही है। तो मैंने क्योंकि चेंज नहीं हो रही और 1 ही रह रही है तो मैंने A लिख दिया। अब इसको मैंने प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, B के साथ। लेकिन B की वैल्यू M2 और M3 में चेंज होती है। M2 और M3 पोजीशन पे जो V की वैल्यू पड़ी है, फॉर एग्जांपल M2 पे जो B की वैल्यू है वो 0 है और M3 पे B की क्या वैल्यू है, 1 है, चेंज हो गई, उसको हमने कंसीडर नहीं करना। तो एक प्रोडक्ट या एक बॉक्स से जो हमें जो प्रोडक्ट मिली वो A मिली और दूसरे से जो हमें मिली वो B कंप्लीमेंट मिली। तो क्योंकि ये था सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, यानी अब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ गई हैं, एक ये प्रोडक्ट है और एक ये प्रोडक्ट है। तो हमने इनको क्या करना है, सम कर देना है। तो हमने ये वाला सम लिख के ये फाइनल इक्वेशन बना देनी है। तो इस सर्किट की जो फाइनल इक्वेशन होगी वो होगी a प्लस बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, अब a प्लस बी का कंप्लीमेंट की आप डायग्राम भी बना सकते हैं। ये आपको मैंने मिड टर्म से पहले पढ़ाया हुआ है कि डायग्राम्स किस तरह बनाते हैं। ठीक हो गया, ये पेपर में जब आपको आएगा तो इसी तरह आपको हो सकता है ट्रुथ टेबल की बनो या वो सम 1 2 3 लिखा हो जिससे आप एक ट्रुथ टेबल बनाएं। उस ट्रुथ टेबल से आप बनाएंगे के मैप से आप जो बॉक्सेस जो कंबाइन हो सकते हैं आप वो बॉक्सेस को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके आप देखें उससे इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन से आप क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये अगेन एग्जांपल है कि ये देखें कि मिन टर्म में एक्स, इसने एक्स वाई लिया हुआ है जहां मैं ए और बी ले रहा था। तो एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है, यानी 0 0 कम्बिनेशन है। M1 पोजीशन पे एक्स की वैल्यू एक्स कम्प्लीमेंट वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 1 है। कम्प्लीमेंट का मतलब है 0 वैल्यू और सिंपल का मतलब है 1 वैल्यू। इसी तरह x, अगर x है तो x की वैल्यू 1 है, y की 0 है और M3 पोजीशन पे दोनों की वैल्यू 1 1 होती है। ये आप ट्रुथ टेबल में भी देख सकते हैं जो आप 2 इनपुट वाला ट्रुथ टेबल बना। इसी तरह ये आप को कर सक ये वाला हमने कर लिया था मेथड। ठीक है, और ये वाला कर लेते हैं। इसमें देखें कि हम दो ये वाले ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, और दो ये वाले ज्वाइन कर लेंगे। तो इसमें हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी और हर प्रोडक्ट, इन दो प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सम कर देंगे। इसमें आप ये देखें x प्लस वाई इसका आंसर आया हुआ है। तो ये हमने क्योंकि शायद नहीं, हमने x दूसरा किया था। चलें इसको कर लेते हैं कि हम पहले इसको मैं देख लेता हूँ, किसी भी बॉक्स को कंसीडर कर लें, पहले इसको कंसीडर करें। तो इसमें क्या हो रहा है कि a की x की वैल्यू 1 रह रही है तो मैंने x लिख लिया क्योंकि कांस्टेंट रह रही है, कंप्लीमेंट नहीं लिखा। ठीक है, एक इस बॉक्स की वैल्यू x। अब y के लिए देखूंगा तो y की वैल्यू 0 थी
और इधर 1 हो गई, यानी यहाँ से इधर जाएं तो इसके ऊपर 0 होगी 1 होगी, तो y को निगलेक्ट कर दिया। इसमें प्लस क्या करूँगा मैं, प्लस करूँगा दूसरा बॉक्स, ये वाला बॉक्स प्लस करूँगा। इसमें पहले मैं इसकी वैल्यूज इक्वेशन बताऊंगा, देखूंगा क्या है इसमें। देखेंगे यहाँ से हम नीचे आएंगे x के लिए और y के लिए बस यहाँ से यहाँ तक रहेंगे, ठीक है। यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो x की वैल्यू पहले 0 थी और बाद में 1 होगी, उसको हमने इग्नोर कर दिया x को, सिर्फ y को देखना है। y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सिर्फ क्या रह रही है, 1 रह रही है, कांस्टेंट रह रही है 1 में, तो मैं यहाँ y लिख दूंगा। तो फाइनल इक्वेशन जो बन जाएगी वो x प्लस वाई बन जाएगी। ठीक हो गया। एग्जाम्पल है, इसको मैं फिल कर देता हूँ और सॉल्व आपने करना है। अब यहाँ देखें, हो सकता है पेपर में ये इक्वेशन हो, ये इक्वेशन देख के आप ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं। बेहतर है आप पहले इसका ट्रुथ टेबल बनाएं। इसका मतलब है कि M1 पोजीशन पे आउटपुट 1 है और M2 पोजीशन पे आउटपुट 1 है, और उसके अलावा M0 और M3 पे आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। टू इनपुट्स का ये के मैप है, कॉम्बिनेशन है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 वाला ट्रुथ टेबल आप बनाएंगे। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद आप इस तरह का के मैप बनाएंगे। के मैप पे आप देखें M1 पोजीशन पे 1 है तो मैंने M1 पे 1 लिख दिया और M2 पे 1 लिख दिया। अब देखें डायगोनल में ये, इसको हम डायगोनल में मैंने कहा था क्या कर सकते हैं, कंबाइन नहीं कर सकते, तो आपने डायगोनल में इनको कंबाइन नहीं करना। ठीक है, आपने इसको सेपरेटली एक ये बॉक्स बना लिया और एक ये वाला बॉक्स बना लिया। ठीक हो गया। जब ये बॉक्स बना लिया तो दो बॉक्स हैं, इन दोनों का बीच में जो भी आंसर आएगा, एक बॉक्स का प्रोडक्ट जो भी होगी, आप उसको सम कर रहे होंगे दूसरे वाले में। ठीक है, उसको दूसरे वाले में सम कर रहे होंगे, तो ये चल गया। इसी तरह ये इसकी भी एग्जांपल बता देता हूँ। इसमें ये देखें कि हमें आउट ये दिया हुआ है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से मैंने ये ट्रुथ टेबल बना लिया। इस ट्रुथ टेबल को देख के मैंने के मैप बनाया। के मैप में मुझे पता चला M0 पे 1 पड़ा हुआ है और M3 पे 1 पड़ा हुआ है, तो मैंने इनको सेपरेटली सॉल्व कर लिया। यानी इस बॉक्स में ए देखूं ए की वैल्यू क्या रह रही है, ए की वैल्यू 0 रह रही है, क्योंकि 0 रह रही है कांस्टेंट है तो एक कम्प्लीमेंट लिख दिया, और बी की वैल्यू भी 0 रह रही है कांस्टेंट है तो डॉट बी कम्प्लीमेंट लिख दिया। ठीक है, अगले बॉक्स के लिए मैंने प्लस का साइन, इनके अंदर प्लस का साइन ये देखें है, सम किया, और इसके लिए क्या किया, ए की वैल्यू क्या रह रही है, 1 रह रही है, तो सिंपल ए लिख लिया, और बी की वैल्यू भी 1 रह रही है तो मैंने बी लिख लिया प्रोडक्ट। तो फाइनल इक्वेशन जो है वो ये वाली बन गई। इस इक्वेशन की मैं डायग्राम भी बना सकता हूँ। ठीक हो गया। ये आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे मिन टर्म वाला, यही सम ऑफ प्रोडक्ट का थ्री थ्री इनपुट्स वाला, या हो सकता है कि हम पढ़ें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसको मैक्स टर्म भी बोलते हैं, 2 इनपुट्स वाला। तो वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ये वाला बाद में पढ़ेंगे। अभी तक थैंक यू, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो लाजमी कर लें। आपके सारे जो भी अपडेट होती हैं मिड टर्म या फाइनल टर्म असाइनमेंट्स, कुछ भी जो भी चीज़ें होती हैं, वीडियोस जो ज़रूरी होती हैं वो मैं अपलोड करता हूँ इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के पेज को ज़रूर लाइक करें और LMS को देखते रहा करें और लेक्चर्स को सुनते रहा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।